नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। पीएम मोदी आखिरी चरण के प्रचार प्रसार के बाद आध्यात्मिक यात्रा पर कन्याकुमारी जाने वाले हैं। इसको लेकर विपक्ष कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन से शिकायत भी कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि 48 घंटे का जो साइलेंट पीरियड होता है उसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रचार करना आदर्श आचार संहिता के खिलाफ माना जाता है और इसकी परमिशन नहीं दी जानी चाहिए। इस वक्त हमारे साथ बंगाल के एक युवा मौजूद है, उनसे जानेंगे कि वो इस चीज को लेकर क्या सोचते हैं, कैसे देखते हैं, आम नागरिक इसे कैसे देख रहे हैं, क्या कहेंगे जिस तरह से मोदी जी आध्यात्मिक यात्रा पर जा रहे हैं और विपक्ष जो है वो सवाल खड़े कर रहे हैं। आम जनता क्या सोच रही है? गलती क्या है? वो मोदी जी 2 दिन के लिए ध्यान में बैठ रहे हैं, जन कल्याण के लिए, जनता जनार्दन के लिए 2 दिन के लिए ध्यान में बैठ रहे हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा सीट आ सके, जन कल्याण का कल्याण हो सके, जनता जनार्दन का भला हो सके। मोदी जी ने जन कल्याण के लिए जो संकल्प लिया है वो संकल्प को पूरा कर सके। विपक्ष कह रही है कि वो उनका प्रचार होता रहे, मीडिया लाइव प्रसारण करती रहेगी तो उनका प्रचार इनडायरेक्टली उनका प्रचार होता रहेगा, तो ये नहीं होना चाहिए। देखिए, विपक्ष तो बहुत कुछ बोलेंगे क्योंकि विपक्ष को पता चल चुका है क्या क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। देखिए, कोई नया बात नहीं है। 2019 में भी मोदी जी ने अमरनाथ आपका उत्तराखंड में जाकर के ध्यान में बैठे थे, आपको पता ही होगा। तो फिर तो कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, मोदी जी साधु संत से कोई कम नहीं है, उन्होंने अपना जीवन जन कल्याण को दिया, जनता। लेकिन सवाल ये है कि इसी पीरियड को क्यों चुना गया? अगर मेडिटेशन करना ही था तो वो बाद में भी कर सकते या पहले भी कर सकते थे। इस 30 मई के शाम से 1 जून के बीच का पीरियड क्यों चुना गया है? देखिए, पहला बात है कि वो प्रधानमंत्री है और उनको भला बुरा उनको अच्छी से सब कुछ पता है और प्रचार समाप्त हो चुका है। वो अपना प्रचार छोड़ के नहीं ध्यान में बैठे, पूर्ण रूप से उनका प्रचार समाप्त हो चुका है। अब वो 2 दिन के लिए ध्यान में बैठने जा रहे हैं, जन कल्याण के लिए, जनता जनार्दन के लिए। मोदी जी ने जो संकल्प लिया जनता जनार्दन के लिए, उनके लिए वो 2 दिन ध्यान में बैठ रहे हैं कि जिससे ज्यादा से ज्यादा सीट आ सके, जनता जनार्दन का कल्याण हो सके, पूरा भारतवर्ष का कल्याण हो सके, पश्चिम बंगाल का उद्धार हो सके। क्या लग रहा है केंद्र में वो जो पीएम की गद्दी पर इस बार कौन बैठेंगे? मोदी है, मोदी थे, मोदी है। और जब तक मोदी जी चाहेंगे तब तक मोदी ही रहेंगे। उनके अलावा दूसरा कोई विकल्प है क्या, आप बताइए? तो फिर वही यूपी है, देख लीजिए। दिन में माँ बहन बाहर निकलने के लिए सोचते थे, आज देख लीजिए यूपी रात में 11 बजे में माँ बहन बेटी बाहर निकलते हैं। तो फिर बंगाल की महिलाएं सुरक्षित है कि नहीं? देखिए, बंगाल की महिला का तो हाल देख लीजिए। एक संदेश खाली सामने आया, पता नहीं ऐसा कई संदेश खाली छिपा हुआ पड़ा हुआ होगा शायद। तो विश्वास है मोदी जी जो ये ध्यान में बैठे, इसका बेशक इसका असर पड़ेगा और बंगाल का भी कल्याण होगा। मोदी जी बंगाल का भी उद्धार करके ही जाएंगे, कल्याण करके ही जाएंगे। क्योंकि भारतवर्ष में मोदी जी जो संकल्प लिए हैं और ये जो उनका जो 48 घंटे का जो ध्यान है, जो तप है, जो साधना है, ये भारतवर्ष में बंगाल भी शामिल है। हाल ही में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रामकृष्ण मिशन पे आरोप लगाई, साधु संतों को भाजपा का समर्थन करने का आरोप लगाती है। वो कहती है कि दंगे फैलाने का काम कर रहे हैं साधु संत, वो उनको जो केंद्र से आदेश, दिल्ली से जो आदेश मिलता है उसके हिसाब से काम चलता है। इस पे आम जनता क्या सोच रही है? देखिए, आम जनता का सोच बिल्कुल सही है। ये भड़काऊ का बयान तो विपक्षी दल ही देते हैं और रह गया, देखिए, जो जिसका कदर करता है वही इसका अहमियत समझता है। तो मोदी जी शुरू से, भारतीय जनता पार्टी शुरू से हर एक व्यक्ति का, हर एक नागरिक का कदर करते हैं। तो वो तो साधु संत है, उनका दर्जा काफी ऊंचा है। तो मोदी जी के लिए हर एक साधु संत बहुत उच्च मान्यता रखते हैं और मोदी जी साधु संत का मान्यता बहुत काफी देते हैं। विपक्षी दल जो है इंडिया अलायंस, वो लगातार कई तरह के आरोप लगा रहे हैं। पहले उन्होंने ईडी सीबीआई को भाजपा के लिए काम करने का आरोप लगाया, फिर उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन भी भाजपा के हित में काम कर रही है, उसके इशारों पे काम कर रही है और अब साधुओं को भी उसमें इंक्लूड कर दिया है। तो ऐसा क्या आपको भी लगता है कि भाजपा का कंट्रोल पूरे हर एक कैटेगरी के लोगों पे है? जी के ईडी सीबीआई बस अपना काम कर रहे हैं और जो सत्य के आधार पर जो काम करते हैं तो उसको कहा जाता है कि वो उससे मिला हुआ है। यहाँ पे मोदी जी क्या करेंगे? ईडी सीबीआई बस अपना काम कर रहे हैं और जो जनता के हित में है वही ईडी सीबीआई कर रहे हैं। लग रहा है बंगाल में भी बदलाव की जरूरत है। बेशक 100% बदलाव होगा और मोदी जी ये जो 2 दिन का ध्यान में, साधना में बैठ रहे हैं, इसमें बंगाल भी जुड़ा हुआ है। बंगाल का भी कल्याण होगा, बंगाल का भी उद्धार होगा, बंगाल का भी भला होगा, बंगाल के साथ पूरा भारतवर्ष का भला होगा। 4 जून को क्या लग रहा है, क्या माहौल होगा, सोच रहे हैं? देखिए, पूरा भारतवर्ष भगवा में रंगा हुआ मिलेगा आपको 4 जून को।
उसके साथ में बंगाल भी आपको भगवा में ही रंगा हुआ मिलेगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल में 28 से 30 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आ रही है। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थी इनकी ओपिनियन। तो इनसे हम बात किए, बहुत सारे मुद्दों पे इन्होंने अपनी राय दी। इस वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं और 4 जून को हमारे देश के अगले प्रधानमंत्री बनकर कौन बैठेंगे दिल्ली के गद्दी पर, ये कमेंट करके आप हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देख रहे थे प्रभा साक्षी न्यूज बंगाल से। मेरा नाम रिमझिम है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।